Hello friends, नमस्कार. I am here with a new video and important video. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे अपडेट करने हैं. खास तौर पे हम प्लस टू की बात करेंगे क्योंकि उन बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट करने की डेट है वो 16 अगस्त है. पहले हम इस साइट पे देखते हैं वेबसाइट पे नई चीज़ क्या है. वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे आपको क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े. और आप इसको नहीं देखेंगे क्वेश्चन करेंगे बार बार तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा. क्योंकि मेरे पास बहुत समय नहीं होता. मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को मेरी ड्यूटी भी करनी पड़ती है. तो यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस देख लीजिएगा. नोटिफिकेशन कैंडिडेट कैन नाउ लॉग इन एंड अपडेट देयर क्वालिफिकेशन मार्क्स. तो जो कैंडिडेट्स हैं वो लॉग इन कर सकते हैं, अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं. हाँ, बीएड वालों के लिए तो 2 ईयर बीएड वालों को के लिए जो कई क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स अपडेट अभी करने हैं क्या. देखिए आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो इस सत्र में जो एग्ज़ाम होना है इस सेशन में उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आपके लिए अलग से डेट आएगी. ये जो आपके ये है बंद हो ही चुका है 31 जुलाई को रजिस्ट्रेशन. तो ये मार्क्स अपडेट करने की डेट है. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर 2021 बीएससी बीएड, बीए बीएड 4 ईयर, एमएससी एड 6 ईयर प्रोग्राम जो मैसूर में होता है उसकी जो डेट आपके सामने आई चुकी है 16 अगस्त 2021. ये कोई यहाँ कोई और नई बात आपको नज़र नहीं आती. ठीक है, ये 18 जुलाई को कैंसिल हो ही गया था और आप मोबाइल फ़ोन की बजाय लैपटॉप से ये अपडेट करेंगे तो बेहतर रहेगा. ओके, अब देखते हैं कि इसको आप कहाँ से जान सकते हैं कि हमें मार्क्स कैसे अपडेट करने हैं. सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ. खास तौर पे प्लस टू वालों को समझाता हूँ. उनको दिक्कत आ रही है जिनके एग्जाम पहले ही 2019 या 2020 में हो चुके हैं. उन्होंने तो मार्क्स अपडेट पहले ही कर दिए थे फॉर्म भरते समय. लेकिन जिनके एग्जाम 2021 में हुए हैं वो कैसे मार्क्स अपडेट करें. तो देखिए सबसे पहले हाउ टू अप्लाई में जाएंगे. हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं. तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको मैं डाउनलोड करके किस तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा. सही तरीके से फॉर्म भरने का और मार्क्स अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से जो जानकारियाँ लें. तो हाउ टू अप्लाई में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सेलेक्ट योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. अब तो आप इसको पढ़ते जाइएगा. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू एंड एंटर द ईयर ऑफ अपियरिंग पासिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. इफ योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज +2, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, साइंस. देखिए ध्यान रखिएगा, साइंस के लिए अलग सिस्टम है, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए अलग सिस्टम है. तो मैं आपको बताऊंगा. यू मस्ट आल्सो एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी. तो यहाँ ध्यान रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स तो आपको अपडेट करने ही करने. मैथमेटिक्स या आपने पीसीएम लिया है तो मैथमेटिक्स के कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का. ठीक है, स्टैटिक्स है तो इसके मार्क्स आप डाल देंगे. अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ली है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का. एडिशनल में है तो आपके चारों के आप डाल देंगे. जैसे फिजिक्स का डाल दिया, केमिस्ट्री का डाल दिया, मैथ्स का भी डाल दिया और बायोलॉजी का भी. एडिशनल में मान लो बायोलॉजी है तो मेरे बच्चे का ऐसा था कि उसने पीसीबी के साथ साथ मैथ एडिशनल ले रखी थी. तो आपको चारों के मार्क्स डालने हैं. अब जो 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम उसकी हम बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में कर लेंगे. तो पहले आप जो 4 ईयर बीएड है, 4 ईयर बीएससी बीएड और बीएड की बात है वो हम इसमें करते हैं. चलिए आगे की बात सूचना अपने लिए जरूरी नहीं है. अब जो सूचना जरूरी है उसको देख लेते हैं. अब देखिए ये टेबल बनी हुई है. इसमें बता रखा है कि आपने एग्जाम पास किया है +2 यानी 12वीं, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जो भी नाम है इसका. तो आपने साइंस स्ट्रीम चुन के आपने पास किया है, आर्ट्स नहीं लिया है या कॉमर्स नहीं ली है, आपने 12वीं साइंस से की है, पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो. ठीक है, तो आपको मार्क्स कैसे भरने हैं. तो पहले तो आप मैक्सिमम मार्क्स की तरफ आओ. ठीक है, तो आमतौर पर सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें 500 मार्क्स का टोटल होता है. उसमें क्या होता है, 100 नंबर की मैथ होती है या स्टैटिक्स होती है, 100 नंबर की बायोलॉजी होती है, 100 नंबर की केमिस्ट्री होती है, 100 नंबर की फिजिक्स होती है. अब आप कहेंगे सर इसमें तो 500 है ही नहीं, इंग्लिश छूट गई या और कोई सब्जेक्ट छूट गया, 500 तो होते ही नहीं. ठीक है ना. तो आपको क्या करना है, इस कॉलम में आपको मैथमेटिक्स आपके है तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 है तो 100 भर दीजिएगा.
केमिस्ट्री में 100 हैं तो 100 भर दीजिए, फिजिक्स में 100 हैं तो वहां भी आप 100 भर दीजिए। हो गया आपका। अगर आपके पीसीबी है तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में 100 भर दीजिए। अगर आपके स्टैटिक्स बायोलॉजी सॉरी स्टैटिक्स है, मैथ्स नहीं है, तो आप स्टैटिक्स, वो एक ही बात है, कॉलम एक ही होगा। मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का कॉलम एक होगा, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का कॉलम एक होगा, अलग अलग कॉलम नहीं होंगे। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉलम अलग अलग होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ यहाँ मैक्सिमम मार्क्स भर दिया आपने। अब मैथ आपके पीसीएम है, मैथ्स में आप लेके आए 100 में से आप लेके आए 80 मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री में लेके आए आप 90 मार्क्स, ठीक है। और फिजिक्स में लेके आए आप फिर से 80 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए अब आपके, यहाँ आपके कितने हो गए, आपके 3 सब्जेक्ट में 300 ही मार्क्स हुए, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स में, और यहाँ ऑप्टेन मार्क्स में कितने हुए, 250 मार्क्स हो गए, ठीक है ना, ये 250। लेकिन लेकिन आपको जो आगे जो कॉलम आएगा उसमें 250 या 300 नहीं लिखना है, क्यों, सब्जेक्ट आपके 5 थे, देखिएगा। अब यहां लिख रखा है आल्सो एंटर द एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन तो आपने 5 सब्जेक्ट का दिया था, तो टोटल आपके हो गए, यहाँ एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 500, ठीक है। 500 में से आपने मार्क्स कितने लिए, 500 में से आपने मार्क्स ले लिए 450 या 440 ले लिया आपने मार्क्स, तो ऐसे भरने आपको, 250 नहीं भरने, आपको ध्यान रखना। 250 गलत हो जाएगा कि कहीं आप सोचते हो पीसीबी का ही भरना है, पीसीएम का भरना, तो ये गलत हो जाएगा, तो टोटल मैंने बताया था। और यहाँ भर दिया आपने 300, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम मार्क्स आपकी मार्कशीट में दे रखे हैं 500 या 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 दे रखे हैं, तो आपको 600 भरना है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट में मिला के आपने जो प्राप्त किया है, यहाँ 440 आपने ऑप्टेंड किया है, या 550 किया है, अगर 600 है तो 550 किया है, जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं तो वो आपको यहाँ पे भरने, इस कॉलम में भरने, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और है, अगर मान लो आपके इन जो ये ऊपर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपके पास इन सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हैं, कई कई बच्चे पीसीएम के साथ बायोलॉजी भी एडिशनल में ले लेते हैं, मैथमेटिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, तो आपको चारों सब्जेक्ट के मार्क्स भरने हैं। यहाँ भी हो गई, तो यहाँ भी आपको चारों सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे 100 100 100 भर, सब में भर दिए। इधर आपने जो जो मार्क्स प्राप्त किए वो 80 90 जो भी आपने मार्क्स जो प्राप्त किए वो नंबर यहाँ भर देंगे चारों के, ठीक है। इधर ये 400 हो गए, ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्ट तो आपके पास 5 है, तो एग्रीगेट में आप 5 सब्जेक्ट हैं तो 500, जैसे अगर 100 हर में 100 ही मैक्सिमम है, तो आपको 100 100 100 इंटू 6 करके, अरे 5 सब्जेक्ट हैं तो 100 इंटू 5 करके, जो जैसे भी जो मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको भरने हैं। इधर जो जो प्राप्त किया आपने, तो एग्रीगेट में क्या करना है आपको, कि मार्कशीट में टोटल है वो भरना है। और यहाँ आपको जो जो आपकी मार्कशीट में से देख के भरेंगे आप, तो यहाँ आपकी मार्कशीट में एक तरफ लिखा होगा मैक्सिमम मार्क्स, एक तरफ लिखा होगा ऑप्टेंड मार्क्स, तो यहां आप मैक्सिमम मार्क्स भरते चलिए, यहां आप ऑप्टेंड मार्क्स भरते चलिएगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं बात हम आर्ट्स वालों की और कॉमर्स वालों की। अब आपने साइंस वालों ने तो भर दिया फॉर्म, अब जो साइंस या सॉरी आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने हिंदी ली है, पॉलिटिकल साइंस ली है, हिस्ट्री ली है, या फिर अकाउंटेंसी, या उससे जो जिन्होंने 12वीं की है, वो बीएससी बीएड नहीं कर सकते, ठीक है ना, बीएससी बीएड का 4 ईयर प्रोग्राम वो नहीं ले सकते। तो उनको क्या करना है, तो वो करेंगे बीए बीएड, बीए बीएड करेंगे। तो बीए बीएड करेंगे कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले, बीए बीएड करेंगे, तो उनको क्या करना है, उनको करना ये है कि उनको अपने जो टोटल मार्क्स हैं, जैसे आपने 5 सब्जेक्ट थे तो यहाँ भरेंगे 500, 5 सब्जेक्ट हैं यहाँ भर देंगे 500, ज्यादा कुछ नहीं, आपको सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं भरने आपको। और यहाँ जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए यहाँ भर दिए मान लो 420, बस इतना ही काम करना है आपको। यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको नहीं पूछा जाएगा, कॉमर्स के हैं तो भी ऐसा ही करना है, आर्ट्स के हैं तो भी। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ भरेंगे 600, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए बता रहा हूँ। और 600 में से आपने नंबर प्राप्त किए 500, तो यहाँ भरेंगे 500, बहुत ईजी है। और जो
जो 2 ईयर बीएड वाले हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बैचलर इन साइंस 2 ईयर बीएड वालों को तो एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन, तो एग्रीगेट मार्क्स यहाँ भरने हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो यहाँ भरने हैं। इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये आपने देख लिया। बैचलर इन साइंस, बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसके एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो इनके एग्रीगेट, जैसे आपने बीए या बीएससी में आपने प्राप्त किए नंबर 1800 में से आपने प्राप्त किए 1500 नंबर, तो बस ऐसे ही इधर 1800 लिख दो, इधर 1500 लिख दो, बस बात खत्म। आपको इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और एमएड के लिए भी आपको यहाँ निर्देश दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में जाके आप कुछ भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको सब कुछ इसमें जानकारी मिल गई होगी, और अगले वीडियो में और कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।